नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आपका जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग को कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। बेसिक फाउंडेशन मैथ चल रहा था हमारा, उसी में एक टॉपिक है वर्ग। ठीक, और इस वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। ठीक, वर्ग के बाद हम लोग निकालेंगे वर्ग मूल। ठीक, वर्ग निकालने की आज हम कुछ मेथड देखेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे इनकी। ठीक, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि वर्ग होता क्या है। तो देखिए, जैसे हम निकालते हैं एक का वर्ग, हमें चाहिए है यहाँ पे एक का वर्ग, तो हम इसे हिंदी में इस तरह से लिखते हैं एक का वर्ग, और इधर गणित में लिखेंगे एक का वर्ग का मतलब है पावर 2। ठीक, और इस पावर 2 का मतलब होता है जितनी पावर है उतने ही बार ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या की गुणा की जाएगी। जैसे एक है अंदर, तो एक की गुणा कितनी बार होगी? 2 बार, क्योंकि पावर है इसकी 2, तो ये हो जाएगा 1। फिर इसी तरह हम निकालेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2, तो इसकी 2 की गुणा होगी 2 से 2 बार, तो 2 गुणा 2 कितना हुआ? 4। ठीक, फिर इसी तरह हम निकालेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। ठीक, तो 3 का वर्ग होगा 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब हुआ 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 9। इसी तरह से वर्ग निकालने के लिए हमें जैसे 3 का हो गया, 4 का, 5 का, ऐसे हम कितनी संख्याओं का निकालेंगे, गुणा करेंगे। जब हम पहुंच जाते हैं बड़ी संख्याओं पे तो हमें दिक्कत आने लगती है। जैसे 100 के ऊपर पहुंच गए, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, तो उनके लिए आज हम कुछ विधि देखेंगे। ठीक, और इसके कुछ गुण भी होते हैं, वो भी देखेंगे किस तरह से पहचानेंगे हम। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वर्ग की। एक तो ये विधि हो गई, जैसे हमें चाहिए 112 का वर्ग निकालना है, 112 का वर्ग, तो क्या करेंगे? 112 की पावर 2, 112 गुणा 112। ठीक, तो एक ये हो गया। हम अब विधि का शुरुआत कर देते हैं। तो एक तो इनकी गुणा करना है, हमें गुणा करके निकाल सकते हैं, और गुणा आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। हम तो इस वाली विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए 3 है इधर, तो हम 3 कॉलम बना लेंगे ऐसे। ठीक, बन गए मेरे पास 3, बाकी का ये साफ कर दिया हमने। और 3 ही संख्या इधर है, तो हम 3 ऐसे बना लेंगे। ठीक, ये बना लिया। इसके बाद इनको ऐसे करके काट दीजिएगा सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काट लेंगे। ठीक, ये वर्ग निकालने की फर्स्ट विधि है, पहली विधि। आज हम 4 से 5 विधि देखेंगे, जो आपको सही लगे उसका प्रयोग कर लेना। वर्ग निकालने की प्रथम विधि 1 1 2, 112, फिर इधर 1 1 2। ठीक, इनकी गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, तो ये 0, फिर 1 1 कम, अब इसकी गुणा हो गई, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1 1 कम 1 आएगा, और इधर वाले में 0 रहेगा, क्योंकि नीचे वाले में आता है इकाई अंक और ऊपर वाले में जाएगा दहाई अंक। तो 1 की गुणा फिर 1 से होगी, तो फिर 1 आएगा, तो ये 0। अब इससे करो 2 की गुणा इस वाले 1 से होगी, तो 2 1 कम 2। ठीक, फिर इसकी इससे होगी तो 1, फिर इसकी इससे होगी फिर से 1, अब इसकी इससे होगी 4, इसकी इससे होगी 2 1 कम 2, इसकी इससे करेंगे फिर 2। अब इनको ऐसे जोड़ेंगे हम, ऐसे में ऐसे,
तो इधर कितना मिला, केवल 4। इस वाली लाइन के नीचे देखिए क्या मिला, ये 3 संख्याएं हैं, तीनों को जोड़िए, 2 + 0 + 2 तो कितने हुए, 4। ठीक, फिर हम इस वाली लाइन के नीचे देखेंगे, 2 1 3 और 2 5, 0 को नहीं जोड़ेंगे। फिर इस वाली लाइन में देखिए केवल कितने हैं, 2। फिर इस वाली लाइन में कितना है, 1, और इस वाली लाइन में क्या है, 0। ठीक, तो ये आंसर बना मेरे पास 0 1 2। इधर से लिखेंगे इस तरफ के लिए 5 4 4। ठीक, तो ये किसका आंसर आया, 112 का वर्ग है ये। ठीक, एक तो ये विधि हो गई। ठीक, जब ये दूसरी विधि है, लेकिन इसमें कुछ नियम है, वो देख लेना। जब किसी संख्या का इकाई, जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, तब इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक, जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तब इसका प्रयोग करेंगे, बाकी हर जगह पे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, इकाई अंक का मतलब होता है लास्ट वाली संख्या, और इस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण, इसका मतलब हुआ संख्या से एक अधिक। जैसे देखिए, हमें चाहिए 25 का वर्ग, क्या निकालना है हमें, 25 का वर्ग। ठीक, जब लास्ट में 5 होगा तभी इसका प्रयोग करेंगे, एकाधिकन पूर्वेण। ये दूसरी विधि है मेरे पास, दूसरी विधि। ठीक, चाहे तो बताओ यहाँ पे लिख लें हम, दूसरी विधि। पहली विधि हम देख चुके हैं, वो लेटेस्ट विधि थी, एकाधिकन पूर्वेण। जब इकाई अंक 5 होगा, नोट, जब किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो तभी इसी विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इधर क्या है, 2। एकाधिकन पूर्वेण का मतलब अभी हमने बताया संख्या से एक अधिक, तो 2 से एक अधिक क्या होगा, 3। 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 3। और इधर 5 का वर्ग। ठीक, ये कितने हो गए, 3 दूनी 6, और ये 5 का वर्ग कितना हुआ, 25। 5 का वर्ग 25, और ये कितने हो गए, 6। ठीक, तो फिर यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 6 2 625, ये निकल के आया। इसी तरह जैसे हम निकालना चाहते हैं 35 का वर्ग, तो 35 में 5 का स्क्वायर, और इधर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। 4 की गुणा 3 से होगी, कितने हो गए, 12। 5 का वर्ग करोगे, कितने हो गए, 25, 1225। ठीक, समझ गए। इसमें अब दूसरी संख्या हम लेके देखें, 45। 45 है, 15 है, जैसे हमने लिया 15। 15 में 1 और 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएंगे, एक अधिक 5 का वर्ग, 2 एकम 2, और 5 का वर्ग 25, तो ये क्या बना, 15 का। इसी तरह हम देखना चाहें तो 45, 5 का वर्ग और 4 का 1 से ज़्यादा तो 5। ठीक, इस 5 से मतलब नहीं, 4 में 1 जोड़ेंगे तब 5 होगा, ये हो गए 20 और ये हो गए 25।
ये इसका आया आंसर 20 25 इसका ये। तो ये दूसरी विधि समझ गए, एकाधिकरण पूर्वण। लेकिन इस विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब इकाई अंक 5 होगा, बाकी हर कंडीशन में नहीं। ठीक, तो 2 विधि हो गई। अब आज हम देखेंगे फिर तीसरी विधि इसके बाद। फिर ये है तीसरी विधि, तीसरी विधि वर्ग निकालने की तीसरी विधि। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे संख्या, ये सूत्र है इसका। फिर इधर संख्या पूरक, संख्या पूरक, संख्या माइनस पूरक, संख्या माइनस पूरक। ठीक, और इधर लिखेंगे हम पूरक का वर्ग, पूरक का वर्ग। अभी समझाएंगे तो। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा संख्या का वर्ग। जो निकल के आएगा वही आंसर। जैसे ये तो हमारा हो गया सूत्र। अब इधर हम लिख रहे हैं क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 98, 98 का हमें वर्ग निकालना है। लेकिन इसमें पूरक क्या होता है? पूरक का मतलब हुआ, जैसे पूरक हो सकता है 10, या पूरक हो सकता है 100, या पूरक हो सकता है 1000, या पूरक हो सकता है 10,000। इस तरह से पूरक होगा, मतलब 0। ठीक, तो 100 है, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? 100। 100 का 100 पूरक है इसका, 98 के पास में 100 ही आएगा। तो 100 में से अब क्या करेंगे, पूरक कितना आया? 100 में से 98 घटाइए, कितना पूरक आया मेरे पास? 2। ठीक, ये आ गया। पूरक निकालना सीख गए। कोई भी संख्या होगी हम उसके पास देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखा 98 कहाँ पहुँचेगा? 100 के पास। अब 900 कुछ होता तो कहाँ पहुँचता है? 1000 के पास। अब यहाँ पे देखिए संख्या पूरक, संख्या कितनी है? 98, पूरक कितना है? 2, बीच में माइनस। पूरक संख्या का वर्ग, पूरक कितना है? 2, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग। इधर कितना बचा? 96, और 2 का वर्ग कितना आएगा? 4। ठीक, लेकिन इस संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो हम इसके साथ में 2 अंक रखेंगे ऐसे करके, 0 4। तो ये क्या बन गया? इसका वर्ग ये। ठीक, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमने लिया है 96। ठीक, ये मान के चलो हम ले लेते हैं 900 कुछ, 998। तो 998 किसके पास पहुँचे? 1000 के पास। पूरक निकालेंगे, पूरक, पूरक निकालने का तरीका 1000 माइनस 998, कितने बचे? 2। पूरक आया 2। तो यहाँ पे पूरक का वर्ग मतलब 2 का वर्ग। ठीक, ये साफ करना। और इधर क्या आएगा? संख्या 1000 में से माइनस करेंगे 900, सॉरी 900 संख्या है 998, और पूरक कितना आया? 2। तो इसमें से माइनस करेंगे 996, और इसका हो जाएगा 4। तो केवल 4 तो हम लिखेंगे नहीं, संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों। तो इस बार कितने 0 आगे आ जाएंगे? 2। 3 अंक यहाँ पे पूरे करने हैं। यहाँ पे 2 अंकों की थी तो 2 अंक पूरे किए, इसमें 3 अंक हैं तो यहाँ पे 3 अंक पूरे कर लिए। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, समझ में आया? ना आया हो तो हम एक और देख लेते हैं।
एक यहाँ पे हमने लिखा है 94, 94 का वर्ग निकालना है। ठीक, तो इसमें संख्या कितनी है 94 और पूरक कितना होगा, संख्या है मेरे पास 94, पूरक 100 में से माइनस करेंगे हम 94, तो बचे कितने 6, पूरक आ गया 6। तो पूरक का वर्ग मतलब 6 का वर्ग और इधर संख्या माइनस पूरक, तो ये माइनस होके कितना बचा 88 और इधर 6 का वर्ग 36, 2 अंक हैं यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 हैं, तो ये इसका आ गया आंसर। ये ठीक, ये बना इनका आंसर। तो हमारे पास 3 विधि हो गई है। अब हम देखेंगे चौथी विधि। ठीक, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चौथी विधि, और हमें तो सबसे अच्छी विधि यही चौथी विधि लगती है। बाकी अपने अपनी पसंद है, जो जिसको अच्छी लगे वो लगा लेना, यूज करना। हम शुरू करेंगे द्वंद्व योग विधि। कौन सी है ये, चौथी विधि। ठीक, चौथी विधि है, विधि का नाम है द्वंद्व योग विधि। क्या निकालेंगे द्वंद्व योग विधि से, वर्ग निकालेंगे। ठीक, तो ये विधि चाहे 2 अंकों का वर्ग निकालो, 3 अंकों का वर्ग, संख्या का वर्ग निकालने के लिए 4 अंकों सब में अप्लाई होती है। जैसे हम एक क्वेश्चन हमने लिया है छोटा सा, लेंगे 2 अंकों का, जैसे ले लिया 31। ठीक, फिर इसके बाद दूसरे 3 अंकों का हमने लिया है, 3 अंकों का हमने ले लिया 465। फिर एक हमने ले लिया 4 अंकों का। तीसरा जो क्वेश्चन है 2 अंकों की हो गई, 3 अंकों की हो गई, 4 अंकों की अब लेंगे और ये हम करके दिखाएंगे। इसमें यही विधि है जो सब में लगती है, 2 अंकों का हो, 3 अंकों का हो, 4 अंक, इसे कोई, इस विधि को कोई मतलब नहीं कि इकाई अंक ये होना चाहिए या 2 अंकों की होनी चाहिए संख्या 4 की, इसे कहीं भी लगा सकते हो। कायदे समझना, इस विधि में सबसे पहले बनाया जाता है समूह, ग्रुप, GROUP। ठीक, जैसे 31 का ग्रुप बनाएंगे तो 31 का ग्रुप कितना होगा, 1 या फिर 31 और या फिर 1, 3 हो सकता है, 31 या 1, ये 3 ग्रुप बनेंगे इसके। पहले इसे रखा 3 को, फिर दोनों को और फिर लास्ट वाले को, यही क्रम है ग्रुप बनाने का। हम 3-4 क्वेश्चन में इसी से बनाएंगे, फर्स्ट नंबर, फिर दोनों नंबर, फिर लास्ट वाला नंबर, 2 अंकों की होगी तब। अब इस वाले ग्रुप में देखिए, ग्रुप से हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक, तो इसमें पहले और आखिरी का करेंगे स्क्वायर। पहले नंबर पे कौन है, 3 का स्क्वायर ऑब्लिक का चिन्ह। ठीक, फिर बची हुई संख्या में क्या करेंगे हम, 2 से गुणा, 2 से गुणा सब में होगी, 3 और 1 ये यहाँ से आ गया। ठीक, उसके बाद इकाई अंक का भी वर्ग, तो 3 का वर्ग हुआ 9, इनकी गुणा करेंगे, ये कितने हो गए 6 और इधर हो गया 1, लिखो 1 6 9, ये हुआ 31 का वर्ग, 31 का वर्ग। ठीक,
अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। अभी 2 ही अंकों का देखेंगे, समझ जा तो आ गया। हम आप बढ़ाते हैं 3 अंकों के, फिर 4 अंकों के। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया है 65, या फिर कर लो कोई और संख्या 67, ठीक। इधर 67 हो गया, तो इसके ग्रुप बना ले। 67 के ग्रुप में पहले कौन आएगा? 6, फिर क्या आएंगे? 67, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 7। ऐसे पीछे बनाए थे। तो इधर 6 का स्क्वायर, ठीक, फिर 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 7, और फिर इधर इकाई अंक का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, 7 इनकी गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 7 सत्ते 49। 7 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर बीच में, ठीक, 84। अब इनको जोड़ो, 49 के क्या आ जाएंगे? 9, ठीक। हासिल कितने हो गए? 4, 4 हासिल के 84, ये कितने हो गए? 88, 88 में कितने हासिल हुए? 8, 8 वो हासिल के, और 36 ये, 36 और 8 कितने हो गए? 44। तो ये निकल के आया 67 का वर्ग। ये निकल के आया 67 का वर्ग। इस विधि से यह द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व का मतलब होता है गुणा, योग का मतलब जोड़ना। तो हमने पहले गुणा की, वर्ग निकाले दोनों। 2 अंकों वाली संख्या के लिए ये विधि लगा दो। फिर बात करें 3 अंकों की। अब जैसे ये आ गया 3 अंकों का, तो इसमें पहले लिखेंगे 4, ठीक। फिर उसके बाद लिखेंगे हम 4 और 6, पहले सिंगल फिर डबल, उसके बाद 4 6 5 लाइन से बनाएंगे। पहले 1 लिया, फिर ये 2 लिए, फिर 3। अब लास्ट में 1 इधर से छोड़ दो, कितना बचा? 65। फिर 1 और छोड़ दो, कितना बचा? 5, ठीक। तो इधर शुरू करो, 4 का वर्ग, ठीक, 46। 2 से गुणा तो होगी सभी में, कर ली यहाँ तक देखो। फिर 3 वाला है तो 2 से गुणा करो, किसमें करेंगे? 4 में और 5 में। जो बीच में है उसका होगा वर्ग, और प्लस लगेगा। साइडों वालों की गुणा करेंगे 2 से, और बीच में जो है उसका वर्ग करके जोड़ा जाएगा ऐसे। फिर इधर आ जाओ, 2 अंक हैं तो इनमें गुणा हो जाएगी। और ये इसमें ये याद रखना, एक सिंगल डिजिट होगा उसका होगा वर्ग, और जो डबल डिजिट है 2 अंकों वाले उनमें होगी 2 से गुणा। 3 अंक वाला है उसमें साइड वालों की तो गुणा होगी 2 से, प्लस लग के बीच वाले का होगा स्क्वायर, ठीक। अब देखो इधर कितना हुआ? 25, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 36, 36। अब देखो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस, इन्हें जोड़ो, इनकी गुणा करो, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, और इधर 4 का स्क्वायर 16, ठीक। अब जोड़ेंगे 25 का 5, 2 हासिल हैं 60 ये हैं, तो कितने हो गए? 62, 62 के 2 हासिल कितने हुए? 6, 40 और 36 हो गए 76, 76 में 6 और जोड़ दो। अब ये हो गए हैं 82, 82 का आएगा 2, 8 हो गए हासिल। 48 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो गए 56, 56 के 6 और हासिल 5 के। 16 में 5 हासिल जोड़े जाएंगे तो हो गए 21। ये इसका आया नंबर 400।
65 का वर्ग। ये 3 अंक हो तो ऐसे लगाते हैं ऐसे, और जब आ जाए 4 अंक तो उसका क्या करेंगे, ठीक। अब ये संख्या है मेरे पास 4 अंकों की। इसके पहले हम बनाएंगे समूह। समूह बनेगा पहले 2 का, फिर इन दोनों अंकों का, फिर 3 अंकों का, उसके बाद 4 अंकों का, ठीक। उसके बाद अब कम करने लगो, पहले वाले को छोड़ दो, फिर 2 को छोड़ दो, और फिर लास्ट में, ठीक। शुरू करें। इधर 2 का स्क्वायर ऑब्लिक। अब 2 अंक हैं, 2 अंकों वाले में क्या होगी, 2 से गुणा। 3 अंकों वाले में क्या होगी, साइड वालों की गुणा होगी, और बीच वाले का होगा स्क्वायर। देखो साइड में कौन है, 2 4, इनमें 2 की गुणा कर दी, बीच में कौन है 3, उसका कर दिया स्क्वायर। 4 अंकों वाले में क्या होगा, 2 से गुणा होगी इन साइड वालों में, और इनकी होगी इनसे, तो 2 की गुणा होगी 6 से। ये तो सूत्र में ही आते हैं 2 हर बार, और फिर प्लस लगेगा। अब 2 फिर से होंगे, और इन दोनों गुणा होगी 3 और 4 की, ठीक। 4 अंक वाले को निपटा दिया। 3 अंक है इधर, तो फिर से यही होगा, 2 से गुणा, साइड वालों की गुणा, और बीच वाले का स्क्वायर। अब इधर कितना है 46, 46 में 2 से होगी गुणा, फिर इधर कितना है 6, 1 अंक है इसका स्क्वायर, 1 अंक होगा उसका स्क्वायर, 2 अंक होंगे 2 से गुणा, 3 अंक होंगे तो साइड वालों की 2 से गुणा प्लस बीच वाले का स्क्वायर, ठीक। 6 का कितना हुआ 36, ये देखो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, इनकी करो 3 दूनी 6, 6 की गुणा 6 से होगी 36, 36, और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गए 36, और ये हो गए 16 4 का, तो 6 और 6 12, 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे कितने आ गए 52, ठीक। इसका हो गया। अब इनका 4 के यहाँ 12, 12 दूनी 24, प्लस इनका 6 दूनी 12, और 12 दूनी 24, इसका करो 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इनका करेंगे 4 के यहाँ 12, इधर करोगे 4, अब इन्हें जोड़ो 36 का 6, 36 का 6, हासिल 3, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 51 का 1 हासिल 5, 52 में 5 हासिल जोड़ोगे 57, 57 का 7 हासिल 5, 24 24 48 हो गए, अब 5 हासिल है तो कितने हो गए ये 53, 53 के 3 हासिल 5, 16 और 9 हो गए 25, 25 में 5 हासिल लगेंगे तो हो गए 30, 3 हासिल के 12, और 3 हासिल के हो गए 15, और 15 के 5, 1 हासिल 4, और 1 हासिल का है तो ये आया इसका आंसर 55 0 37 16, किसका 23 46 का, ठीक। तो ये हमारी हो गई 4 विधि। द्वंद्व योग विधि है ये, सबसे बेस्ट है, 2 अंकों की हो, 2 अंकों का वर्ग, 3 अंकों का वर्ग, 4 अंकों का वर्ग, इसी विधि से हमें तो आसान लगता है, बाकी अपनी अपनी पसंद होती है। 4 विधि हमने आज देखी है वर्ग निकालने की, ठीक। और अगर कोई दिक्कत हो इनमें तो कमेंट करके बताना, नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसे हम फिर से एक बार कर देंगे रिवीजन, और उसके बाद इनके गुण देखेंगे अभी वर्ग के,
इसके बाद फिर हम देखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की भी हम 4 विधि लेके आएंगे। जैसे हम वर्ग निकालने की 4 लेके आए, इसी तरह से 4 विधि क्या रखेंगे वर्गमूल की। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।